लगातार जो तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे अनुज श्रीमान गोविंद गुप्ता जी और यहाँ पर सभी इस मंच के सफे हुए सभी सम्मानित जन, आप सभी को प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब या तो मैं यहां रहता हूं, मेरा यहां के प्रति प्रेम स्नेह अथवा सत्य भी यही है कि निस्संदेह मोहम्मदी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं पर से भी कोई दो मत नहीं है, हर प्रकार से अच्छी है। यहां तो कभी कोई दंगे फसाद होते हैं, न यहां बादल फटता है, न यहां बाढ़ आती है, न यहां भूकंप आता है। ऐसा कोई दैवी आपदा नहीं है जो मोहम्मदी पर आती हो, और उसकी वजह भी तमाम चीजें यहां पे हैं। मोहम्मदी तमाम ऐसे महाभारत कालीन मंदिरों को सजोए हुए है, ऐसे तमाम शिवलिंग अगर खोजे भी बड़खल या जो बड़खल विराट नगर का अपभ्रंश हुआ या बड़खल भी उसी का है, तो ऐसे तमाम ऐतिहासिक चीजें अपने में समेटे हुए मोहम्मदी निस्संदेह बहुत अच्छी है। और ये इसलिए भी बहुत अच्छी है, इसलिए भी बहुत अच्छी है कि यहां पर गोविंद गुप्ता जी जैसे समाज सेवक काम करने वाले लोग हैं। गोविंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जो भी काम करते हैं वो उस काम में डूब करके करने की इनकी आदत है। पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते थे, तब एकदम से डूब के करते थे। बीच में शादी कराने का संदर्भ ले लिया तो वह भी अभूतपूर्व कार्यक्रम कराते थे। अब इनके अंदर एक विधा कविता की जो जागी है, यह ईश्वर की है। मेरा अपना मानना है कि हम अपने प्रयास से, अपने मेहनत से सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, लेकिन जब तक मां सरस्वती की कृपा नहीं है, देव की कृपा नहीं है, तब तक आप कवि नहीं हो सकते हो। तो कवि तो व्यक्ति तभी होगा जब उसके ऊपर मां सरस्वती की कृपा होगी और हिलोरे यह सब उनके मन के अंदर जगता है। और जब यह सब जगता है तभी कलम लेखनी चलती है, उसके पहले लेखनी नहीं चल पाती है। और एक वजह है कि मां सरस्वती की कृपा उत्पन्न होती है। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं गोविंद जी को। और इसके पीछे जो इनका एक कार्यक्रम है, यहाँ गोमती साहित्य रत्न और केतकी साहित्य रत्न, इसके पीछे जो मैंने सोचा, इनकी एक मनसा भी छिपी हुई। और वो मनसा ये छिपी हुई है कि मैंने वो अभी कालखंड देखा है कि गोमती हिलोड़ों लेती हुई, खिलखिलाती हुई बहती थी, नदी में पानी बहता था, तीव्र प्रवाह से बहता था। मैंने वह कालखंड अपनी आंखों से देखा है, गोमती के अंदर खड़े होकर के भी देखा है। आज आवश्यकता है गोमती को हर मंच से जीवन नाम दिलाने की आवश्यकता है। ऐसे नाम किसी न किसी बहाने से जब उठेगा तो निश्चित रूप से उसकी आवाज सरकार तक जाएगी। और ऐसा कोई सदन नहीं गया, ऐसा कोई विधानसभा का सत्र नहीं गया जिसपे मैंने मां गोमती को जीवन दान देने के लिए प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी अथवा माननीय विधानसभा अध्यक्ष से न की हो। मैंने हर बार आग्रह किया कि शारदा को गोमती से जोड़ दीजिए। शारदा को गोमती से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से लखीमपुर का आधा जिला जो बाढ़ की चपेट से रहता है वह बाढ़ से मुक्त हो जाएगा और गोमती में हमको आचमन के लिए शुद्ध जल मिल जाएगा। आज बड़ी आवश्यकता है। हम दोषी हैं उसके लिए, कोई दूसरा दोषी नहीं है, समाज दोषी है, हम आप सब दोषी हैं। हमने जमीन का शोषण किया, हमने पर्यावरण को खत्म करने का काम किया। हरेंद्र वर्मा जी बैठे हैं, मैं देखता हूं उनका पर्यावरण पे अक्सर इनकी टिप्पणियां देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर। तो इतना जमीन का शोषण किया, पर्यावरण का शोषण किया, पेड़ सब कटते चले गए। एकड़ों बाग हुआ करते थे, आज बिगहों में बाग सिमट गए हैं। तो यह सब वजह हैं कि आज
वाटर लेवल डाउन होता चला गया और नदियां सूखती चली गई। आगे आने वाले समय में बड़ी विकट समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं गोविंद जी का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने गोमती का नाम किसी न किसी माध्यम से, मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच लाने का प्रयास किया है। और दूसरा केतकी, पूरे विश्व में एक पेड़, पूरे विश्व में माने अभूतपूर्व उपलब्धि है। भारत की तो हम लोग जानते हैं कि कहीं नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि पूरे विश्व में कहीं केतकी का पेड़ नहीं है। पूरे विश्व में केतकी का एक पेड़ मोहम्मदी में है, वह संरक्षित होना ही चाहिए। उसकी गूंज लोगों के दिमाग में, जनता के दिमाग में, सरकार शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों के दिमाग में गूंजनी ही चाहिए कि मोहम्मदी एक ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां केतकी का फूल खिलता है और जिसकी सुगंध पूरे मोहम्मदी को सुगंधित करती है। इसलिए मैं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने दोनों विषय जो उठाए हैं, वह विषय जरूर आपका सम्मान समारोह का है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को भी छूता है। इसलिए मैं गोविंद जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लंबी बात नहीं करूंगा, आप सब कविताएं सुनने आए हैं, भाषण सुनने नहीं आए। हम